हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज मैंने पूरा मंदिर साफ किया है। अभी मैंने ये सारी झालर उतारी है, फिर इसके बाद में क्या करूँगी, इनको धुल के रखूँगी। कहते हैं ना कि जैसे इंसान को तैयार होके बढ़िया अच्छे से रहना चाहिए, वैसे भी अपना मंदिर होता है। आप मंदिर को अच्छे से जब सजा कर रखती ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही है बस उसकी। और जो भी फूल उड़ थे तो उनको इसलिए उतार दिया क्योंकि हम लोग कपूर जलाते हैं, धूप जलाती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो धूल होती है या जो बहुत धुआं होता है ना वो इन झालरों में लग जाता है। तो उनको उतार के मैंने रख दिया है। आज सुबह मैंने पूजा वगैरह कर ली थी ठाकुर जी की अपनी। और उसके बाद में मैंने पूजा करने के बाद में क्या होता है ना, कभी कभी तो बिल्कुल लगता है ना बिल्कुल फ्री होके काम करो। तो सुबह ठाकुर जी को नहला दिया था, भोग लगा दिया था, उनका मैंने सारा काम कर दिया था। उसके बाद में मैंने सारी झालरें वगैरह उतारी है और उनको मैंने धोने के लिए निकाला है। ये देखिए सारा ढेर मैंने कर दिया है और बहुत सारा हो गया है। और ये फूल वगैरह हैं तो ये सब अभी मैं इनको धुलूँगी और धुलने के बाद में फिर इनको अच्छे से अपने मंदिर में दोबारा से लगाऊंगी, जिससे कि फिर मेरा मंदिर पहले जैसा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आज मैंने जो भी है, मैंने आज इतना काम फैला रखा है, ये सारे आज मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। तो इनको अभी मैं धुलूँगी और मशीन में मैंने पानी डाल दिया है। अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें सर्फ डालूँगी। देखिए, मैं रोज़ तो कपड़े नहीं धुलती हूँ। हाँ, मैं 1-2 दिन 3 दिन छोड़ के मैं कपड़े धुलती रहती हूँ। और तो उसके बाद में मैंने पानी डाल दिया है। अब उसमें सर्फ़ डालूँगी और फिर उसके बाद में उसमें मैं कपड़े डालूँगी। और सबसे पहले तो मैं सफ़ेद कपड़े धुलती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। हालांकि कपड़े ज़्यादा गंदे होते ही नहीं हैं घर में, क्योंकि धुलते रहते हैं रोज़ के रोज़। तो उसके बाद में मैं सारे कपड़े उठा के वाइट जो हैं उनको मैं ऐसे डालूँगी। और मैं कभी भी कपड़े जब फैलाती हूँ तो मैं सीधा नहीं फैलाती हूँ, मैं हमेशा कपड़ों को उल्टा करके फैलाती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, या कह लीजिए बहुत ही कैसी आदत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शुरू से यही करती हूँ। पता है, आप कितना अच्छे से सुबह अपना सारा काम कर लो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी काम फैलाया तो वो काम इतना ज़्यादा फैल जाता है कि लगता है कि सुबह मैंने कुछ किया ही नहीं था। और वैसे भी जब हस्बैंड और बच्चे जाते हैं तो उसके बाद में बहुत सारा काम होता है, बर्तन साफ़ करना होता है, झाड़ू पोछा, और कपड़े जब धुलने होते हैं उस दिन मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। खैर, करना तो रहता ही है, तो बस समय निकालते जाता है और काम करते रहते हैं। और ये जो सारे फूल रखे थे तो सोचा इन टब में रख दूँ, लेकिन टब में रख रही हूँ तो टब में आए नहीं। और फूल हैं तो इनको सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा एक स्पेस हो उसमें रखे, नहीं तो फूल हैं एक पत्तियां टूट जाएंगी, फूल ख़राब हो जाएंगे ना। तो इसके लिए ना मैं एक स्टील का बहुत बड़ा मेरे पास एक टब है जो स्टील का है, जो कि मेरे सच बताऊँ ना बहुत काम का आता है। मतलब जो इस तरह के काम होते हैं ना मैं सब इसमें करती हूँ। जैसे ये सब धुलना हो गया, फूल है, और जैसे कुछ चीज़ गेहूँ वगैरह है ना, अगर धुलो ना तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी धुल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डालते हैं और पानी भरते हैं और बस धुल धुल के निकालते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और अब हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो बस यही सोच के लेते हैं कि जो आज ख़रीद रहे हैं वो कल हम यूज़ कर सकें, अच्छे से यूज़ कर सकें। तो बस यही सोचकर हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, पैसा यूं ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ कर हर चीज़ को लेना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि चीज़ एक बार ख़रीदो, 10 बार नई चीज़ खरीदी जाती है, जो कि रोज़ टूटे और बिगड़े बने। तो एक बार लो, अच्छे से लो, सही से पैसा लगाओ और सही से अच्छी सी चीज़ लो। तो बस वही है। मैं ये जब टब लाई थी तो तब से आज मतलब समझ लीजिए काफ़ी समय हो गया है और अभी तक ये बहुत अच्छे से चल रहा है। धूप में भी रहता है, छाई में रहता है, लेकिन वही है ना, आप समझ रहे हैं कि अगर स्टील का है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस मैंने इस तरह से बाल्टी से 2-3 बाल्टियाँ मैंने इसमें पानी डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ डाल दूँगी। और सब काम करते करते दोपहर हो गई थी, मतलब अच्छी खासी दोपहर हो गई थी, करीब 2 बज रहा था। और मैंने जो भी सारी झालर वगैरह थी उनको अच्छे से हल्के हाथों से धुल लिया था, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए इनको मैं, पहली बात तो मैं हमेशा बार बार नहीं धुलती हूँ। हाँ, थोड़ी जब ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तब मैं इनको धुलती हूँ।
और बहुत हल्के हाथों से उन्हें मैं धुल के रख देती हूँ। और सारी मैंने जितनी भी फूल वगैरह थी, लड़ी माला, इनको अच्छे से धुल के मैंने रख दिया है। और ये इस परात में मैं चिड़िया के लिए पानी रखती हूँ और खाना भी रखती हूँ। ये मेरा नियम है कि सुबह टाइम मैं ये पानी फेंक देती हूँ और दूसरा पानी मैं ताज़ा इसमें ऐसे ही भर के रख देती हूँ, जिससे कि पूरा दिन। और मेरी जो खिड़की लगी है इसके ऊपर मेरी मतलब 3-4 चिड़िया रहती हैं, जो कि थोड़ा सा कार्नर मेरा टूटा हुआ है, उसके अंदर बच्चे हैं। तो वो क्या है ना कि बहुत मतलब आती हैं तो पानी पीती हैं, और खाना रहता है तो खाना भी खाती हैं। और भी बहुत सी चिड़िया मेरे इस पे आ जाती हैं, जिससे कि उनको खाना और पानी मैं रख देती हूँ। ये मतलब मेरा नियम है, मैं चिड़िया के लिए खाना रखती हूँ। अब चिड़िया लोगों का खाना हो गया था, तो अब हमारा लोगों का भी खाना बनता है। सुबह मैंने सब्जी पराठा बना लिया था, तो अब मैं बना रही हूँ दाल चावल, जो कि अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके लिए मैं दाल चावल बनाने जा रही हूँ। पता है, कभी कभी काम करते करते ना हंसी आ जाती है कि हमारी शादी होती है, शादी के साथ हम पत्नी तो बनते ही हैं, साथ में किसी की बहू भी बनते हैं, लेकिन साथ साथ में एक स्पेशल पद भी मिल जाती है। पता है किस चीज़ की हमें ओहदा मिल जाता है? हाउसवाइफ का, गृहिणी का। और ये एक छोटी जिम्मेदारी नहीं होती है, सच बताऊँ ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे सपने होते हैं, हमारे अरमान होते हैं, उन सब का ना हम सब एक गठरी बनाकर ना, सच बताऊँ, फेंक देते हैं। यही सब सोचते रहते हैं कि पति को क्या खाना है, क्या बच्चों को खिलाना है। कभी हम लोगों ने भी शादी के पहले बहुत सारे सपने देखे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि बड़ा होके ये बनना है। लेकिन क्या कभी किसी ने आपसे पूछा है कि आप बड़ी होकर क्या बनोगी? तो क्या आपने कहा है कि मैं बड़ी होकर हाउसवाइफ बनूंगी? नहीं कहा होगा, मुझे मालूम है, किसी ने नहीं कहा होता है। लेकिन जो हमारे सपने हमने शादी के पहले देखे होते हैं ना, सच बताऊं, शादी के बाद वो धरे के धरे रह जाते हैं गठरी बनकर। और कभी उन्हें, सच बताऊं, धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। पता है सबसे बड़ी बात, जो एक गृहिणी बनने के बाद में एक चीज़ और है, हम जब पत्नी बने, पत्नी के बाद हम माँ बने, और माँ बनने के बाद में जो हमारा नाम होता है ना, वो भी नाम लोग भूल जाते हैं, बुलाने लग जाते हैं नीतीश की मम्मी, सूरज की मम्मी, फलाने की मम्मी, ढिमकाने की मम्मी। मतलब औरत का नाम तक इंसान भूल जाता है और बच्चों के नाम से पुकारे जाते हैं। एक गृहिणी का त्याग, समर्पण और बलिदान, जिसकी वैल्यू है ना, इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। और कहीं मैंने इस बात को सुना था कि गृहिणी का मतलब एक ऐसी औरत जिसका पूरा घर ऋणी होता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच है। और ये मैं मनी प्लांट, सच बताऊँ आपको, मैं इसको चुरा कर लाई थी। और कहा जाता है कि मनी प्लांट अगर आप चुरा कर लाती हैं तो वो जल्दी लग जाता है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं इसको चुरा कर लाई थी। और ये सच बताऊँ ना, इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और छोटी छोटी अपनी जगह पर एक छोटी छोटी लीफ निकल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। और जब आप कोई भी पेड़ अपने हाथों से लगाते हो और जब उसमें ग्रो होता है ना, तो सच में एक जो खुशी होती है ना, वो सिर्फ आप ही महसूस करते हो। और आप किसी भी चीज़ पे आप मेहनत करो और फिर उस पर आपको फल दिखता है ना, तो बहुत खुशी होती है। सेम मैंने इसको लाई और मैंने लगाया, और 2 दिन तो बस ये ऐसे ही पड़ा रहा, मैंने इसको नहीं लगाया था। और उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से धो के, और ये 2 मेरे पास कांच के ग्लास थे, जो कि अभी इनका सेट है, लेकिन 2 एक टूट गए हैं, जिससे कि मैंने एक इसमें रख दिया है और एक दूसरे में रख दिया है। और काम ख़त्म करते करते बज गया था 3। तो अब शाम के खाने की भी तैयारी मुझे करनी थी। तो शाम के खाने में मैं ना आज छोला भिगाने वाली हूँ, और शाम को मैं छोला ही बनाऊँगी। और कुछ चीज़ें तो सच बताऊँ ऐसी बंधी की बंधी रह जाती हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान क्या रहता, बल्कि ये समझ लीजिए, अब ये चूरा है पोहा वाला, तो बस उसको मैंने ऐसे ही उठा के रख दिया था और वो वैसे ही रखा है। हाँ, अब इसको पलट के मैं रख दूँगी। और मैंने छोला को भिगो दिया है, और उसके बाद में मैं थोड़ी देर अब आराम करूँगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन मेरा बस ऐसे ही काम करते हुए निकल गया है, बिल्कुल मैं बैठी नहीं हूँ। तो बस अब थोड़ी देर मैं आराम से बैठूँगी, लेकिन उसके पहले मैं बनाऊँगी अपने लिए आधी कप चाय, और चाय बनाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और आराम करने के बाद में ये है मेरा रात का वीडियो। और रात को मैंने रोटी और चावल और छोला बनाया था। तो छोला मेरा पक गया था, तो छोला मैंने इस तरह से भगोने में पलट लिया है, और कुकर में मैंने चावल बना लिया है। क्योंकि लगता है ना कि बहुत सारे बर्तन जब भरने हैं और खुद ही को धुलना है ना,
तो थोड़ा सा सोच कर बर्तनों को भरना पड़ता है। तो वही है, भगोने में मैंने छोला पलट लिया था और कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया था। और शाम को बहुत ज़्यादा रोटी कोई खाता नहीं है, तो बस थोड़ी सी मैंने रोटी बनाई है और चावल भी मेरा पक गया है और दूध भी मेरा पक गया है। तो बस अब सबको मुझे खाना खिलाना है। दूध जब आता है तो मैं दूध को तुरंत का तुरंत उबाल के रख देती हूँ, जिससे कि दूध भोग लगाते समय तक ठंडा हो जाता है। और फिर दूध में मैंने चीनी मिलाई और चीनी मिलाने के बाद में ठाकुर जी को मैं भोग लगा दूँगी और उसके बाद में हम सब फिर खाना खाएंगे। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में फिर हम खाना खाने के बाद में फिर बहुत सारे काम होते हैं। किचन की साफ़ सफाई होती है, मंदिर की साफ़ सफाई होती है। उसके बाद में सारा काम ख़त्म करने के बाद में किचन साफ़ कर देती हूँ, ताकि सुबह के लिए मेरे पास कोई काम न रहे। और सुबह अगर थोड़ा बहुत लेट भी उठते हैं ना, तो काम में कोई लेट नहीं होता है, सब टाइम पे हो जाता है। तो दोस्तों चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे।